ये आपका क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 का ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें सबसे पहले बात आती है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैग्नेट के आसपास का ऐसा रीजन जहाँ पर हम उसका प्रभाव हम महसूस कर सकते हैं तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब जो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा ही बनता है। अब इसमें हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो आपकी पहली प्रॉपर्टी है वो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। इसका मतलब ये है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बनेगा, पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं वो नॉर्थ टू साउथ पोल चलती हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी जो फील्ड लाइंस बनती हैं वो बार मैग्नेट के अराउंड क्या करती हैं, वो कर्व्स की फॉर्म में बनती हैं। यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपकी बनती हैं वो बार मैग्नेट के अराउंड यानी कि उनके चारों ओर कर्व की फॉर्म में बनती हैं। और वो कर्व आपकी कैसी होती है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। क्लोज्ड का मतलब एक कंप्लीट लूप बनता है और कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है उनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी आती है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस come closer to one another near the poles of the bar magnet but they are widely separated at other places। इसका मीन्स ये है कि जो बार मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है ना, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो पोल्स होते हैं वो नॉर्थ वेस्ट साउथ पोल्स, वहाँ पर फील्ड लाइंस काफ़ी क्या होती हैं, क्लोजर होती हैं। और पोल्स के अलावा जो प्लेस होते हैं वहाँ पर फील्ड लाइंस काफ़ी सेपरेट हमें दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि पोल्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है और जहाँ पर फील्ड लाइंस सेपरेटेड होती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, यानी कम हो जाती है। इसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है कि द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि वाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि क्यों नहीं करती। तो इसका हम देखिए आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको लिखा भी हुआ है बिकॉज करके, कि बिकॉज द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पॉइंट हमने ले लिया तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या बताएगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमें बताता है। ये जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है, क्या पॉइंट था ये, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज द टेंजेंट डॉट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पॉइंट अगर हमने ले लिया तो क्या करेंगे फिर उसको हम, तो जब उस पॉइंट के ऊपर जब टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट बताएगा कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या है। इसके बाद में इन हाउएवर द टू magnetic field lines cross each other then two tangents can be drawn at any meeting point indicating two different directions of magnetic field at the same point which is not possible। इसका इस मतलब क्या होता है, इन केस अगर टू लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करती हैं एक दूसरे को परंतु उस पॉइंट पर वो टेंजेंट ड्रॉ करने को हमें मिलता है, यानी कि उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, वो टेंजेंट अगर ड्रॉ करने को मिलेगा तो कर्व के बेस पर दो टेंजेंट मिलेंगे। तो कर्व के बेस पर हमें वहाँ पे कितने टेंजेंट मिलते हैं, टू टेंजेंट मिलते हैं जो दो डायरेक्शन को शो करेंगे, जो क्या करेंगे, दो डायरेक्शन शो करेंगे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में पॉसिबल नहीं होता, यानी कि जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है, इसलिए एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है तो टू लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका कंप्लीटेड।